जय श्री सीताराम। 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर विस्तार से आपके इस सप्ताह का हाल मैं आपको बताऊंगा। अपना राशिफल तो देखिए ही, साथ में अपनों का राशिफल भी देखिए। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, पति पत्नी, आपके दोस्त। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कल की बात है। कल क्या हुआ, आपसे एक बात शेयर कर रहा हूं मैं। कल की बात है, एक सज्जन या फिर कहूं एक पिता अपने बच्चे की कुंडली दिखाने के लिए उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया, फोन कॉल अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, अमूमन मैं अपना ही राशिफल देखता हूं। और वो दैनिक राशिफल की बात कर रहे थे। हालांकि आज का वीडियो साप्ताहिक राशिफल है, लेकिन दैनिक राशिफल के ऊपर से उन्होंने बताया था, इसलिए मैं आपसे ये नाम बता दिया कि दैनिक राशिफल की बात है। तो उन्होंने कहा कि सर, अमूमन मैं अपना ही राशिफल देखता हूं, आपका दैनिक राशिफल भी देखता हूं, साप्ताहिक भी देखता हूं, मासिक भी देखता हूं, लेकिन आज से 15-20 दिन पहले मैंने अपना दैनिक राशिफल तो देखा, लेकिन गलती से अपने बच्चे का भी दैनिक राशिफल देख लिया। उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया, गलती से। और उस दिन आपने ये बताया था कि भाई आज लंबी यात्राएं नहीं करना चाहिए, दुर्घटना के योग बनते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपने बच्चे को कहा कि बेटा, आज आप यात्रा करने वाले हो। एक्चुअली उनका बच्चा कहीं बाहर दूर नौकरी करता था, जो कुछ समय के लिए आया हुआ था उनके घर पे। तो पिता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, आप कहीं दूर आज यात्रा करना चाह रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप रुक जाओ, कल चले जाना। बच्चा थोड़ा माना नहीं, भाई होता है ना, नौकरी में बहुत सारे दबाव होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, तो उस वजह से वो माना नहीं। लेकिन पिता ने कुछ काम बीच में दे दिया और वो काम कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण लगा बच्चे को, तो बच्चा रुक गया और उसके अगले दिन गया। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा एक सरप्राइजली एक बात यहां पर यह निकल करके आई, और हैरान कर देने वाली बात यह निकल करके आई कि जिस वक्त वो बच्चा, जिस दिन, पहले दिन जो प्लानिंग थी, जिस वक्त वो बच्चा जाने वाला था, उस वक्त की एक बस के बारे में उन्हें पता चला कि वो बस 60 से 70 किलोमीटर दूर जाकर के और उसका एक्सीडेंट हो गया है। भगवान की कृपा से किसी को उस एक्सीडेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई, छोटे मोटे चोटें आई, लेकिन हो सकता था, चूंकि उन्होंने बताया कि वही वक्त था, जिस वक्त पर वो बस निकलती है, वही वक्त था जब बच्चे ने बस स्टैंड जाने की प्लानिंग की थी। शायद हो सकता था वही बस होती, और यदि मैं बच्चे को भेज देता तो वो भी हो सकता था कि उसी बस में होता। तो उन्होंने पहले तो मुझे धन्यवाद दिया, और बाद में उन्होंने कहा कि आपसे मैं सबका राशिफल देखूंगा। तो ये जो एक बात है कि भाई खुद का राशिफल तो देखिए ही, और सबका राशिफल भी आप देखिए, ताकि यदि कहीं सावधानी बरतने का संकेत आपको मिल रहा है अपने लिए या अपनों के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए या आपके लिए फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कुछ खास, कोई स्पेशल खबर हो जो आपके ऊपर काम कर जाए, और वैसा वैसा आप कर लें और आपको उससे सक्सेस मिल जाए। हाँ, तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और मैं बड़ा खुश था उनके लिए। उनकी जो खुशी थी वो तो कई गुना ज्यादा हो गया, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं भी बड़ा खुश था, हालांकि उनका विश्वास मुझ पर और ज्यादा बढ़ गया, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मुझे सर से कंसल्टेशन लेना ही है। पर्सनल कंसल्टेशन फिर उन्होंने लिया मुझसे, और मैंने फिर बहुत सारी पर्सनल बातें उन्होंने मुझसे पूछी, बहुत सारे प्रश्न किए, जिनके उत्तर भी मैंने उनको अच्छे से दिए। खैर, आज के टॉपिक पर वापस आते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष से लेकर मीन तक हम बात करेंगे। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आपके यहां पर यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है आप यात्राएं करें, और यात्राएं सुखद होंगी, यात्राएं अच्छी होंगी। हाँ, यात्राएं अच्छी होंगी, आपको लाभ करवाने वाली होंगी, ये भी एक अच्छी बात है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने बताया था कि दुर्घटना के योग थे, लेकिन आपके साथ कोई दुर्घटना के योग नहीं है। उल्टा मैं कह रहा हूं कि सफलता के योग है।
तो मेष राशि वालों, बिल्कुल आप यात्राएं कर सकते हैं, आप यात्राएं कीजिए और इन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। हो सकता है आप नौकरी लगने के लिए जा रहे होंगे, हो सकता है आप इंटरव्यू देने जा रहे हो सकता है आप अपने बिजनेस में कोई डील साइन करने जा रहे हो सकता है डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, पढ़ने लिखने जा रहे हो, जो भी काम, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये एक अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात कि लंबे वक्त से यदि कोई रोग, हेल्थ इश्यूज या टेंशन चल रहे थे, या कोई काम आपका लंबे समय से रुका हुआ था, तो वो सारे रुके हुए कार्य, वो सारे टेंशन यहां पर मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखिए, कई बार जब कोई काम हम करना चाहते हैं और लंबे समय से वो काम नहीं होता, तो हमारे खुद के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस लूज लगने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और फिर कहीं ना कहीं विश्वास हम खोने लगते हैं अपने ऊपर से। लेकिन यह वक्त आपके ऊपर विश्वास बनाने वाला है, आपके ऊपर के विश्वास को ज्यादा बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो अच्छा समय है। ये वक्त सफलताओं वाला है, आपको और ज्यादा सफलता देगा और ज्यादा आपको आगे बढ़ाएगा। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं और कहीं रिजल्ट आने वाला है, तो वो रिजल्ट आपका अच्छा होगा। या फिर कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम भी आप दे पाएंगे। या फिर अभी तक आप स्टूडेंट थे और अब नई जॉब लगना चाह रहे हैं, पहली जॉब लगना चाह रहे हैं, और जब तक जॉब नहीं लगती तब तक तो आप जॉब सीकर तो, लेकिन स्टूडेंट्स भी हैं, तो नई जॉब लगने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सफलता का ये बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए। निसंदेह मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, लेकिन आपकी सफलताओं के योग भी हैं, तो आगे भी बढ़िए। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए भी एक बात तो मैं दोहराऊंगा जो मेष राशि वालों के लिए कही थी, कि जो आपके कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, जिन कार्यों में आप परेशान हो रहे थे, हाँ, वो सारे रुके हुए कार्य यहां पर पूरे होंगे। परेशानी दूर होगी, समस्याएं दूर होंगी, और खास तौर पर यदि परिवार में कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स कुछ चल रहे थे, तो वो यहां पर खत्म होंगे। अच्छा, आप खुद यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह का योग बन जाए, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक हैं, तो वैसा कुछ योग बन जाए। ऐसे भी हालात, ऐसा भी वक्त, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो रिश्तेदारी और ज्यादा बढ़े, ऐसे योग हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, है ना। जो देखो, जो भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं, उनमें आपका निवेश हो सकता है, या उन्हें आप खरीद सकते हैं। और यदि आप खरीदते हैं तो ये मैंने कहा निवेश होगा, खर्चा नहीं। देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है निवेश, एक होता है खर्च। तो मैंने आपसे कहा कि निवेश के योग है, तो यदि निवेश के योग है तो निसंदेह आप जहां पर भी पैसा लगाएंगे उसका आपको रिटर्न मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि पैसे का रिटर्न पैसे से ही मिले, पैसे को रिटर्न कई बार सुख से भी मिलता है, मानसिक सुख से मिलता है, भौतिक सुख से मिलता है। आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने फिरने, तो आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, अब वो पैसा दे करके वहां तक पहुंचे हैं, वहां से पैसा तो वापस आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको जो आनंद, जो सुख मिल रहा है, वो अद्भुत है ना। तो ये वक्त आपके आनंद, आपको जो भौतिक सुख है वो दिलवाने वाला है। तो यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो बेझिझक आप निवेश कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आप नौकरी करते हैं और नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट के आप हकदार हैं, या फिर आप स्विच करना चाहते हैं, तो वैसे भी मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। तो ओवरऑल क्या निकल करके आया? ओवरऑल ये निकल करके आया कि ये समय आपको सफलता दिलवाने वाला है। लंबे समय से जिस काम के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिस काम के लिए आप परेशान हो रहे थे, उन सारे कार्यों में, उन सारे स्ट्रगल्स में अब ये वक्त आपको फायदा दिलाने के लिए आया हुआ है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मेहनत के लिए। देखो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन आपके लिए भी इस समय वीडियो बना रहा हूं अपने सारे काम छोड़ करके, तो मेहनत तो कर ही रहा हूं, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पर आपके लिए ये भी कहूंगा कि आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको लाभ भी मिलेगा, ये बात भी निश्चित है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। भैया मिथुन राशि वालों, एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, जिसके लिए हम सब जी रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए, जिसकी खोज में हम लगे हुए हैं, वो है मानसिक शांति या सुख। यही सब कुछ है भाई, मानसिक शांति या मानसिक सुख ही सब कुछ है। मुझे बताओ, आप पैसा कमा करके क्या करोगे? आपको एसी लेना है ना, आपको 4 व्हीलर लेना है ना, तो उससे क्या मिलेगा? उससे शारीरिक सुख भी मिलेगा, लेकिन शारीरिक सुख मुख्यतः मानसिक होता है। देखो मैं एक बात बताऊं, आइंस्टाइन ने कहा था क्या, न्यूटन ने कहा था, मुझे याद नहीं, पर उन्होंने कहा था कि यदि आप अपनी प्रेमिका के साथ कोयले पर भी बैठे हुए हैं या पत्थरों पर भी बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बैठ करके घंटों निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुख मानसिक होता है। आप यदि पत्थर पर बैठे हुए हैं, आप यदि कोयले पर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छी जगह तो नहीं है, आपको फिजिकली सुख देने की जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसके साथ बैठे हो, आपको मानसिक सुख दे रहा है। तो मुख्य होता है मानसिक सुख। तो ये वक्त जो है मानसिक सुख और मानसिक शांति देने के लिए आ रहा है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, हाँ हम जो चीज चाहते हैं उसके लिए लगे रहना पड़ता है, लेकिन ये वक्त जो आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप लगे हुए हैं, वो दिलवाने के लिए आ रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा किसी का, तो बिल्कुल लगे रहिए। और पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है, शारीरिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है, आर्थिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है। भाई जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार खुशहाल रहेगा, अर्थ पैसा धन अच्छा रहेगा, तभी तो मानसिक सुख भी मिल पाएगा, ये बात भी है ना। तो ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी, ये बात मैं आपके लिए यहां पर कह सकता हूं मिथुन राशि वालों के लिए। तो ये एक अच्छी खुशी की बात है। बिल्कुल आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, जरूर करना है, लेकिन जिस समय जो करना है उस चीज की प्रायोरिटी भी बनाना चाहिए। मतलब हर समय मेहनत कर रहे हैं और एक ही चीज पाने के लिए दौड़े जा रहे हैं, तो ये बात भी सही नहीं है ना। ठीक है, तो मानसिक शांति या सुख के लिए भी प्रयास कीजिए, और जो वो आपको यहां पर मिलेगा भी। ठीक है, अच्छा समय है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलताओं से भरा हुआ यह वक्त है, आपको और ज्यादा सफल करेगा, और ज्यादा आपको आगे बढ़ाएगा, और ज्यादा आपको उन्नति देगा। यह वक्त आपको और उपलब्धियां देने के लिए आ रहा है। देखिए हर किसी के लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं, सफलता की अलग अलग डेफिनेशन है। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, बताइए सफलता क्या होती है, तो मैंने उनसे कहा ये होती है, नहीं ये नहीं होती, ये होती है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप सही। देखो हर व्यक्ति की सफलता की अपनी डेफिनेशन है। कोई व्यक्ति किसी चीज में सफल है, किसी व्यक्ति को परमात्मा को पाले, बस यही सफलता है मेरी। रामचरण बारिश जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। काकभूषुंडी जी ने कहा, श्री रामचरितमानस की पंक्ति, काकभूषुंडी जी ने कहा कि भगवान श्री राम के चरण मैं देख लूंगा तभी मेरा जीवन सफल मानूंगा। हाँ, तो उनकी अलग सफलता है। कोई कोई बोलता है मैं इतना 1 करोड़ 10 करोड़ कमा लूंगा तो सफल हो जाऊंगा। कोई कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है मैंने माता पिता की सेवा कर ली मैंने और वो सुखी हो गए तो मैं सफल हो जाऊंगा। कोई बोलता है इतने लोग, इतने लाख या इतने करोड़ मुझे जान जाएंगे तो मेरी सफलता है। तो हर किसी की सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं, और उनके मायनों को उनके साथ रहने देते हैं। आपका क्या मायने है, आपके क्या सफलता के मायने हैं, कर्क राशि यदि आपकी है तो वो मायने आपके पूरे होंगे, ये बात मैं आपसे कह सकता हूं। यह वक्त आपको सफल बनाने के लिए आया हुआ है।
ये बात निश्चित। अब क्या होता है ना, सफल जब हम बनते हैं तो प्रयास भी करने पड़ते हैं, बिना प्रयास के तो कोई सफल होता नहीं है। तो प्रयास भी यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सफलता भी मिल जाएगी, ये बात भी है। ठीक है। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो उसके योग है। स्थानांतरण चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं तो उसके योग है। हो सकता है भाई आपके लिए प्रमोशन आपकी सफलता हो, इंक्रीमेंट सफलता हो। तो योग मुझे आपके बहुत अच्छे बनते हुए इस समय नजर आ रहे हैं, और ये वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। ये वक्त आपको कुछ नया सिखाने के लिए आ रहा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना ही है, और भरपूर लाभ उठाना का मतलब मेरा यह है कि आराम नहीं करना, सोना नहीं है सोना नहीं है, काम करना है, प्लानिंग्स बनाना है, प्लानिंग बना करके उन पर चलना है, और फिर आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, चलिए कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया देखो, अभी तक तो मैं बड़ा बड़ा बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते आया हूं, लेकिन आपके लिए एक चीज सिंह राशि वालों के लिए मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। क्या? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए सिंह राशि वालों, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, आपका स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आ सकता है, ये एक समस्या मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। ठीक है, तो एक चीज तो ये। दूसरी बात कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद भी सकते हैं, और खरीदने के योग भी मुझे आपके लिए बिल्कुल बनते हुए नजर आते हैं, और इनसे आपको लाभ भी मिलेगा। देखो, होता है ना कई बार, कोई एक वक्त होता है, कोई एक योग होता है, जिस समय जो काम करो तो वो लाभ भी दे करके चले जाता है। तो ये समय खरीदने के लिए, कुछ कुछ इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, और बिल्कुल लाभ दिलवाने वाला समय। पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा रहेगा, परिवार का साथ भरपूर आपको मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए, आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि कहीं आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, यदि कहीं आप प्रमोशन चाहते हैं, यदि कहीं आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो निसंदेह आगे बढ़ने के योग हैं, आपकी सफलता आपको मिले ऐसे योग हैं, है ना। लेकिन आपका स्वास्थ्य, देखो मैं हमेशा कहता हूं हेल्थ इज वेल्थ, भैया स्वास्थ्य सबसे पहले। जिंदगी में आप तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और फिर यदि आप आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक और प्रतिष्ठा को भी ले लिया जाए तो फिर पांच चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज है स्वास्थ्य, सबसे पहला स्वास्थ्य है। आप चाहे आध्यात्मिक हो, आप चाहे भौतिक हो, सबसे पहला स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ही राम नाम जप पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ही नौकरी सही से कर पाएंगे, बिजनेस सही से कर पाएंगे, पढ़ाई सही से कर पाएंगे। स्वास्थ्य। दूसरा है परिवार, तीसरा है पैसा, भौतिक जगत में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है पैसा, और चौथा है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और फिर यदि आप आध्यात्मिक है तो फिर आपके लिए अध्यात्म भी है ना। तो ये वक्त आप स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे तो चाहे आप अपने पैसे की बात करें, चाहे परिवार की बात करें, चाहे अध्यात्म की बात करें, फिर सब कुछ चले जाता है ना। तो ये चीज है। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, खुशी की एक बात बताता हूं। लंबे समय से यदि कोई कार्य रुके हुए थे तो वो रुके हुए कार्य यहां पर पूर्ण होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होने का मतलब यह है कि जो भी परेशानी आपको, देखो कार्य क्यों रुकते हैं, कार्य क्यों रुकते हैं? कार्य इसलिए रुकते हैं क्योंकि कोई ना कोई परेशानी बीच में आ जाती है। कौन कौन ऐसा है जो कोई कार्य शुरू करता है और फिर वो उस कार्य को अंत तक नहीं ले जाना चाहता है? कौन है ऐसा? कोई भी नहीं है। यदि शुरू किया तो मतलब उत्साह तो है ना, करना तो चाहते हैं ना। लेकिन कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं। वो समस्या हो सकता है कि आर्थिक हो, वो हो सकता है पारिवारिक हो, परिवार का रोक टोक हो, या परिवार में स्वास्थ्य की कोई समस्या, बहुत सारी चीजें हो सकती है, खुद के स्वास्थ्य की समस्या, जो भी हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि
अब वो समस्या नहीं है और अब रुके हुए कार्य यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए पूरे हो रहे हैं। तो रुके हुए कार्य जब पूरे हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समय तो अच्छा है, सफलता से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी जो परेशानियां पहले चल रही थी वो भी यहाँ पर खत्म हो रही है। भाई यही वजह है ना। तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। यात्राओं के योग भी है कन्या राशि वालों के लिए, यात्राओं के भी अच्छे योग बनते हैं। यात्राएं आप करें, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। सबसे शुरुआत में मैंने कहा था कि यात्राएं, मैंने एक एग्जांपल दिया था एक पिता और पुत्र का, कि उनको मैंने कहा था कि राशिफल में मैंने कहा था कि यात्रा नहीं करना चाहिए और वो बच गए। तो कभी कभी होता है कि मैं किसी के लिए कह देता हूं कि नहीं करना चाहिए, और कभी कभी मैं जब कहता हूं कि करना चाहिए तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि यात्राएं किए बिना तो कभी किसी को कुछ नहीं मिला, कभी किसी को कुछ नहीं मिला। एक जगह कूप मंडूक तो रह नहीं सकते हम, हमको यात्राएं तो करना ही पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ना है। तो वो पढ़ाई के लिए हो, वो नौकरी व्यवसाय या प्रोफेशन के लिए हो, तो ये वक्त यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल कीजिए। भवन भूमि गाड़ी वाहन के सुख मिलने के उद्देश्य से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, कन्या राशि की बात थी। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वालों, यहां पर ना मित्र मिलन या दोस्त से आप मिल सकते हैं, रिश्तेदार से आप मिल सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। हो सकता है लंबे समय से कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे नहीं मिले थे तो गेट टुगेदर हो सकता है। या नए रिश्तेदार कैसे बनते हैं? तो नए रिश्तेदार बनते हैं आपका या आपके घर परिवार में किसी का विवाह हो तो वैसे, तो वैसा योग भी यहां पर मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। अच्छी बात है ये। और हाँ, प्रेम प्रसंग के योग भी हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग की जब भी मैं बात करता हूँ, लव अफेयर की जब भी मैं बात करता हूँ, तो कई बार तो मैं डर भी जाता हूँ कि प्रेम प्रसंग का मतलब क्या हो गया है। प्रेम प्रसंग का मतलब अधिकतर, 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भी मानेंगे अधिकतर तो वासना ही रह गया है ना। तो प्रेम प्रसंग के योग हैं, लेकिन अब देखिए, आप समझिएगा किस प्रकार से करना है, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना है। ठीक है, आप जहां पर भी धन लगा रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरा रुक जाइए। तुला राशि वाले थोड़ा रुक जाइए। यदि कहीं रिस्की इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं खासतौर पर उनकी बात कर रहा हूं जो रिस्की इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, है ना, या प्लॉट या भूमि में है, तो थोड़ा इस सप्ताह रुक जाइए। ये वक्त हानि का है। नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये समय हानि का मुझे दिखता है ना। तो ये एक अच्छी बात आपके लिए बनती नजर नहीं आती, लेकिन ऑलरेडी जो आपको पैसा आ रहा है, जैसे नौकरी से आ रहा है सैलरी, बिजनेस, रूटीन इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जो करते हैं वहां से पैसा आ रहा है, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा है। खास तौर पर संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुश खबर या शुभ समाचार आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं तुला राशि वालों के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल धन का ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना, बाकी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, शानदार है। इस समय का फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। भैया वृश्चिक राशि वालों, एक चीज से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आपको। घर में, परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स हो, ये हो सकता है। तो अब मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, इन स्थितियों से बचने के लिए मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि, और घर, खासतौर पर घर परिवार का मतलब देखो, आपके वो लोग, वृश्चिक राशि वालों ध्यान से सुनना, आपके वो लोग जो आपके लिए जीते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, कई बार आपको अपने मुंह का निवाला भी निकाल करके दे सकते हैं, ऐसे लोगों से मतभेद, आर्गुमेंट करना कोई मतलब की बात है नहीं। तो कई बार ऐसी जगह पर झुक भी जाना चाहिए। अब मैं अनप्रैक्टिकल बात भी नहीं करूंगा, जो हमारे इस्कॉन के गौर गोपाल दास जो हैं, उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि रिश्ते में यदि झुकना पड़े तो झुक जाओ, और यदि बार बार आप ही को झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। तो मैं बार बार झुकने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस सप्ताह जरूर आप यदि झुकते हैं, वृश्चिक राशि वाले, तो कहीं ना कहीं घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट होने से या बड़ी प्रॉब्लम होने से बच सकता है।
क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए जीते हैं या कभी जिए हैं। ऐसा हो सकता है आपके साथ आर्ग्यूमेंट या मतभेद की स्थिति हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से समय उन्नति कारक है, उन्नति दिलवाने वाला है, आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है, और ज्यादा आपको प्रतिष्ठा दिलवाने वाला है, सम्मान दिलवाने वाला है। तो मैं तो ये मान रहा हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि ये समय आपको बहुत बहुत कुछ दिलवाने के लिए आ रहा है। बस इस समय का आप फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए, बिल्कुल मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और सफल बनिए। अच्छा, स्थानांतरण का योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। यात्राएं भी हैं और स्थानांतरण भी है, और यात्रा और स्थानांतरण पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, कर सकते हैं। घर परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, मतभेद आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचिएगा। हाँ, घर घर मतलब अब कई बार ये भी हो जाता है ना कि आपके दादा के भाई के बच्चे कुछ है, अब जरूरी नहीं कि वो आपके लिए जीते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब वहां पर आपको देखना पड़ेगा, वहां पर मतभेद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कई बार मतभेद करना जरूरी भी है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता कैसे बनी, महाभारत का एक अंश है ना श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत कैसे बनी, तो महाभारत जो है वो इसी प्रकार से तो बनी कि दो सगे चाचा और ताऊ के जो बेटे हैं उनके बीच में मतभेद, और मतभेद इतना बड़ा कि झगड़ा ही हो गया। तो कई जगह पर करना ही पड़ता है, लेकिन कई कई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए जीते हैं, जो आपके अपने होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, सगे भाई बहन, बच्चे, है ना। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों एक बात का ध्यान रखिए, आप कुछ भी यदि आप खरीद रहे हैं, कुछ नई चीज खरीद रहे हैं, तो खरीदना ही नहीं है। मतलब नई कोई बड़ी चीज आप खरीद रहे हैं तो खरीदना ही नहीं है। नया कोई निवेश कर रहे हैं, करना नहीं है। किसी की बातों में आना नहीं है, धोखा, उधार नहीं देना है, धोखा हो सकता है। ये बात की मेरी बिल्कुल आपको गांठ बांध करके रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, वहां पर तो लेन देन होता रहता है, तो लेन देन में धोखा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं बिजनेस वालों को ये तो कहूंगा नहीं कि लेन देन ना करें, कहीं नहीं सकता ना, अनप्रैक्टिकल है, लेकिन चौकन्ना जरूर रहे। बिल्कुल सीसीटीवी जैसा एक व्यक्ति को बिठा दीजिए कि भाई ऐसा कुछ कुछ धोखा हो सकता है, ध्यान रखना। लेन देन में धोखे के योग मुझे दिखते हैं, ये धनु राशि वालों के लिए। अच्छा, एक बात ये भी है कि नया कार्य शुरू करने के बारे में सोचेंगे, नए आप कहीं बाहर जा सकते हैं, यात्राओं के योग हैं, स्थानांतरण के योग हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, आवक के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन पैसा जा सकता है, वो चोरी हो सकता है, वो उधार आप दे दें तो वो गायब हो जाएगा, उधार दिया हो तो गायब भी हो जाएगा। और कई बार धोखे से भी होता है ना, कई बार कि जरूरी नहीं कि पैसा जाए, कोई व्यक्ति माल ले गया आपका, आप दुकानदार है और आपका माल लेकर के चला गया कि भाई ऑब्वियसली क्रेडिट पर तो माल मिल ही रहा है, कुछ समय बाद मिल जाए, आपको पैसे दे देंगे। तो नए लोगों से व्यवहार बनाने की जरूरत नहीं इस समय, है ना। ये ऐसा वक्त है, ठीक है। चलिए, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार मिलने वाला है, शुभ समाचार मिलेगा आपको शुभ संकेत मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा। जिसके लिए लंबे वक्त से आप रुके हुए थे, वो कार्य यहां पर पूरा होगा, और वो खुशखबरी आपको देखने को मिल जाएगी। आप देखो, अब आप खुद को इस तरफ से सोचिए, इस तरह से सोचिए कि मैं क्या चाहता हूं या चाहती हूं, किसके लिए मैंने ज्यादा मेहनत की है। जिसके लिए भी मेहनत की थी या जिसके मैं लायक हूं, वो शुभ समाचार मेरे को मिल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 10 साल के 15 साल के हैं तो आपको शादी आपकी तय हो जाए, ऐसा तो कोई शुभ समाचार नहीं मिलेगा। लेकिन 15 साल के हैं तो आपने एग्जाम दे करके रखी थी, रिजल्ट आने वाला है, तो वो शुभ समाचार मिल सकता है ना। 28-30 साल के शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी का शुभ समाचार मिल सकता है, संतान का शुभ समाचार मिल सकता है, स्वास्थ्य ठीक हो गया, रिपोर्ट अच्छी आ गई, ब्लड रिपोर्ट अच्छी आ गई, वो शुभ समाचार मिल सकता है। तो शुभ समाचार मिलने के योग है, बिल्कुल लगे रहिए। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं, तो घर परिवार में कहीं ना कहीं मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और यात्रा के योग भी अच्छे हैं, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए भी एक बात तो मैं दोहराऊंगा कि शुभ समाचार मिलेगा, शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ संदेश मिल सकता है। ये मकर और कुंभ दोनों के लिए मैंने ये बात कही है, ठीक है। तो कुंभ राशि वालों को भी मिलेगा। थोड़ा बहुत खर्च, देखो खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, ये एक बात है ना। अब क्या होता है ना कि आज हमने खर्च किया तो आज एहसास नहीं है, कल जाकर के एहसास होगा।
तो ये सप्ताह आप जो खर्च करेंगे आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आपको लगेगा खुशी है, अभी तो शुभ समाचार मिला, मजा आ रहा है। आगे जाकर के लग सकता है कि खर्च ज्यादा होगा, तो अपने खर्चों पर, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता। ये कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशल बात कहूंगा, ठीक है। बाकी तो इस समय तो आर्थिक स्थिति, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में अच्छा रहेगा, और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। और फाइनली मीन राशि वाले, मीन राशि वालों देखो, बड़ा इंतजार आपको करना पड़ता है, लास्ट तक आपको रुकना पड़ता है। देखिए, फिजूल का डर आपके मन में हो सकता है, फिजूल का डर, फिजूल का भय आपको सता सकता है। तो थोड़ा सा आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हनुमान जी महाराज से बड़े कोई नहीं है, तो हो सके तो हर रोज और नहीं तो हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए मीन राशि वाले। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप जो सोच रहे हैं, जो विचार रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो पाएंगे। एक सबसे अच्छी बात यह है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद सकते हैं, खरीदने के योग भी है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। यदि स्विच करना चाहते हैं नौकरी, यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, यदि कहीं एग्जाम दे करके रखे थे, रिजल्ट आने वाला है या एग्जाम देने जा रहे हैं, सारे दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलेगा और खुशखबर मिलेगी, शुभ समाचार, शुभ संकेत आपको मिलेगा। तो मीन राशि वालों के लिए एक बात बस ये कहूंगा, व्यर्थ के डर, फिजूल की चिंता, फिजूल के भय से निकलिए। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की आपको बहुत जरूरत यहाँ पर रहेगी। बाकी सारी चीजें आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा। साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली होरोस्कोप क्या होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये साप्ताहिक राशिफल समझ में आया, पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।